सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। जिस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण हो पाता है, ऐसा शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही ग्रहण जो हो सकता है, ऐसा जो अनंत सुख है, वही सुख का वह अनुभव करता है। और उस अवस्था में स्थित हुआ जो योगी है, वह इसके बाद एक बार पा लिया तो भगवत स्वरूप से चलायमान भी नहीं होता। वो सुख कैसा है? तो क्या अतीन्द्रियम, अतीत है, इंद्रियों से परे है। इंद्रियों में पकड़ में आने वाला वह सुख नहीं है, वह ज्ञान नहीं है, वह आनंद नहीं है जो इंद्रियां इसको समझ सके, ग्रहण कर सके। तो सूक्ष्म बुद्धि, भगवान एक जगह कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। ये सारी जो यहाँ बताते हैं हमें भगवान अनेक बातें, वो साधना ही है एक प्रकार से। हम जो जीव भगवान को पाने की भावना से इसका अध्ययन करता है, उसके पास जाता है, वही भगवान के पास गया। भागवत के माध्यम से, रामायण के, गीता के, किसी मान्य शास्त्र के माध्यम से जो सतत कुछ जानना चाहता है, पाना चाहता है, तो ये सारा का सारा कैसे है, कैसे पाएगा? तो इसीलिए ये उठ बैठ साधना की करवाते हैं कि मन की शुद्धि के लिए। अभी 2-4 श्लोक पहले आया था ना कि अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो योग का अभ्यास करे। अपने आप को योगी मानता है, तब भी ज्ञान नहीं हो रहा, अभी परम तत्व का प्रागट्य नहीं हो रहा, उसका स्पर्श नहीं पाया। योग से अपने इंद्रियां, शरीर और प्रकृति बहुत कुछ बस में करके बहुत सिद्धियां भले प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त केवल साधन ग्राह्य नहीं है। परमात्मा जहाँ सारे साधन छूट जाएंगे और आप भी खो जाएगा, वहाँ जो है सो स्वयं रह जाएगा। कौन बतावे, किसको बतावे, पर कुछ तो घटित हो गया, इतना समझ आएगा इसको। और वही परमानंद है, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे का वह सुख है। वो निर्मल बुद्धि, निर्मल अंतःकरण में ही वो प्राप्त कर पाएगा। तो उसका जब अनुभव होता है, फिर वो कभी भी परमात्मा से हटेगा नहीं। अब इसके लिए जगत तो खाक छानने जैसी बात हो गई। शरीर का प्रारब्ध है, शरीर जब तक रहना है, बरतेगा जगत में, बरतता हुआ दिखेगा, बरतता हुआ सा, तो वो बरत नहीं रहा, उसका प्रारब्ध तो उसको बरतवा रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, ना कुछ सुन रहा, ना कुछ चाह रहा। हाँ, वो बोलता हुआ इसमें आया था ना, रामायण में भी आता है, बोलता हुआ बोलता नहीं, देखता हुआ देखता नहीं, करता हुआ करता नहीं, खाता हुआ खाता नहीं। तो पहले पहले तो सुनने में बहुत अद्भुत लगता है कि एक कैसा है, ये हमें मूर्ख बना रहे हैं कि ऐसे कुछ होता भी है। जब बरसों तक वही बातें पढ़ते सुनते रहे, अगर देखो आपका कोई बहुत निकट का व्यक्ति है, वैद्य है, आप हर समय उनके साथ, कभी पेशेंट हो के समय भी आप वहाँ रहते हो, तब बहुत कुछ रोग की परख, उसके लिए दवाइयों की परख, रोग के चिन्ह, वो सब ज्ञान आपको हो जाएगा। आप भी आधे वैद्य बन जाओगे। कोई वकील के साथ ज़्यादा रहता है तो उसको बहुत सारे कायदा कानूनों की समझ आ जाएगी। ऐसे ही जब बरसों तक एक ही एक बात सुनते रहेंगे, सोचते रहेंगे, चाहते रहेंगे, तो फिर वही हो जाएगा। और जो कमी बेसी होगी वो जब गुरु मिलेंगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो
पहले योग की परिस्थिति में, योग की स्थिति में किस प्रकार तू प्रवेश कर सकता है, उसके कई श्लोक भगवान ने बताए थे। और अब वहाँ प्रवेश पा लिया तो वो स्थितियाँ भगवान बता रहे हैं कि जब पा लिया, साक्षात्कार करना पा लिया, अब जन्म मरण नहीं रहेगा उसका। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तत यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचार्यते। जिस लाभ को प्राप्त करके, जो आगे कहा ना, परमात्मा का साक्षात्कार करके परमात्मा में ही सुख पाता है, संतुष्ट रहता है, तो वही परम लाभ है। उसके बाद अब उसको कुछ और पाने लायक बचा है ऐसे नहीं लगता, इससे अधिक पाना रह गया ऐसा नहीं सोचता। ऐसी अवस्था में जो योगी स्थित हुआ वो बड़े से बड़े दुखों से भी चलायमान नहीं होता। हमारे सामने प्रहलाद एक जमाने का, वो समझ आवे ना आवे, परंतु मीरा इस जमाने की, उसके ऊपर भी दुखों के पहाड़ टूटे हैं। नरसिंह मेहता, कबीर, तुलसी, सब इस जमाने के। तुलसी पर भी पंडितों ने बड़े बड़े आक्षेप किए थे। तुलसी जी ने जो रामायण प्राकृत भाषा में रचा तो इसकी स्वीकृति नहीं कर रहे थे। फिर वो संस्कृत का और ये प्राकृत सारे ग्रंथ और महापुरुषों ने जो लिखे थे, पंडितों ने, विद्वजन, वो सारा का सारा बनारस में जो ये मंदिर जो है भगवान शिव का, वहाँ विश्वनाथ को सौंपा गया। वहीं रख के सबके सामने चारों तरफ से बरोबर पैकिंग करके ताले लगाए गए कि कोई अंदर जाके कुछ गड़बड़ ना करे। और जब विश्वनाथ को सौंपा गया तो तुलसीदास जी का ग्रंथ ऊपर विश्वनाथ की सही के साथ आया, जो सबसे नीचे रखा गया था वो सबसे ऊपर आया और उसमें स्वयं शिव जी ने अपनी सही दे दी है। तो महापुरुष कभी चमत्कार करना चाहते नहीं, परंतु सामान्य जनता को अपने अस्तित्व पर जब आँच आती है तो भगवान को दिखाना पड़ता है कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और जो मुझे जान गया है तुम उस पर शंका करते हो, मूर्ख हो तुम। तो इसीलिए ये सारे चमत्कार, जिस भी भक्तों के, ज्ञानियों के जीवन में चमत्कार आता है, वो केवल परमात्मा अपने अस्तित्व पर जब पड़कार आता है तो उस अस्तित्व की सिद्धि के लिए चमत्कार का सर्जन हो जाता है। न भगवान चमत्कार करते हैं न संत करता है। और संत कभी भी अपनी विशेषता कहीं स्थापित करना नहीं चाहेंगे। एक परम योगी की ये है कि उससे ना उन लोगों ने बहुत उनके साथ अन्याय किया और मजदूरी करवाई, तो बड़े बड़े पत्थर उठाए पीठ पे, छाले पड़ गए थे वहाँ। योगी कुछ नहीं बोले, कर दिया इन्होंने। पर उसके शिष्य को पता चला ये मेरे गुरु के साथ ऐसा किया। इस शहर वालों ने एकदम से उसने क्या, एक कंकड़ फेंका वहाँ पहाड़ के पास से उठा के उस शहर के ऊपर, कि जिस शहर वालों ने मेरे गुरु को ऐसे, वो मिट्टी में मिल जाए। पट्टन सो डट्टन, पट्टन सो डट्टन, ऐसे 3 बार करके उसने कंकड़ फेंके। वो जो पहाड़ था धड़ाधड़ गिरने लगा, बड़ी बड़ी शिलाएं उस शहर पर, और शहर सारा गड़ गया। गुरु को पता चला, योगी एकदम उन्होंने शिष्य को इतना ये किया, ये क्या किया तूने, इसलिए योग शक्ति प्राप्त करी है। अपनी योग शक्ति दूसरों को जीवन दान देने के लिए होनी चाहिए, सजा देने के लिए, मृत्यु दान देने के लिए, दुख देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी साधन नहीं हमारा होना चाहिए। भगवान तब ही प्रसन्न होते हैं उन लोगों पे। इवन हमारे जो सबसे मान्य महापुरुष है
ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ बड़े योगी थे, योगीश्वर थे। कोई भिक्षा नहीं मिल रही थी, कोई अग्नि नहीं दे रहा था। मुक्ताबाई रो रही थी, रोटी कैसे पकाऊं? जो कहीं से किसी ने छुप छुपा के आटा तो दे दिया था, पर अग्नि नहीं मिली, कहीं से कोई अग्नि नहीं दे रहा था, रोटी कैसे पकाई जाए? ज्ञानेश्वर को एकदम क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा तो रोटी पकानी है तूने? यूँ करके लेट गए। मैंने खड़े, आधे खड़े, हम जैसे घुटनों पर होते हैं ना, टेबल की तरह हो गए, और अपनी पीठ योग के बल से गर्म करी, और मुक्ताबाई को कहा, डाल रोटी, सेक ले सारी रोटियाँ। निवृत्तिनाथ को पता चला, अरे एक दिन क्या, चाहे 10 दिन भूखे रहना पड़े, योग इसलिए है क्या रोटियां पकाने को? केवल पेट भरने के लिए योग है क्या? बहुत ज्ञानेश्वर को डांटा, ये तेरी सिद्धि वापिस हो, करूं क्या? ज्ञानेश्वर ने भी क्षमा याचना की। वो चारों भाई बहन पूरे योगी थे, और इसके माता पिता ने तो जीवते जीवत जल समाधि लेनी पड़ी थी। ऐसा इन लोगों ने फरमान किया था कि आप प्रायश्चित करो तो आपके बच्चों को स्वीकार लेंगे। और जब माता पिता गए, जल समाधि ली, जो पंडितों का निर्णय था उस हिसाब से, उन बच्चों को इन्होंने स्वीकारा नहीं। जो बच्चों को स्वीकृति दिलवाने के लिए दंड करो सहन, तो बच्चों को हम ले लेंगे समाज में, नहीं लिया। पर तब ही तो ये महापुरुष सिद्ध होंगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो दुनिया में कष्ट आता है, और जो भगवान की राह पे चलते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत कष्ट आएंगे। अगर वो उस कष्टों का निराकरण अपनी साधना शक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा, गुरु भक्ति के द्वारा सिद्ध करना चाहे तो गलत हो जाएगा। अपनी शक्ति को ऐसे छोटी छोटी बातों में नहीं लगानी है। तो हमें ये बहुत कुछ सिखाता है ये सारे, कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है, और वो बड़े से बड़े दुखों से चलायमान नहीं होता।